नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। अवैध जुआ घर पर पुलिस की दबिश, मौके से 17 जुआरी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से ताश पत्ती और 9,930 रुपए किए बरामद। गांधी चौराहे पर नगर पालिका टीम ने 4 दुकानों को किया सील, अनुमति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर की ये कार्रवाई। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर के दलोदा थाना क्षेत्र में महू नीमच 4 लेन हाईवे के निकट अचानक चलते डंपर में आग लग गई। जानकारी के अनुसार शाम को 7 बजे डंपर क्रमांक MP14 MP1739 कचनारा से मंदसौर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सरसोद फंटे के निकट डंपर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। किसी तरह डंपर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन डंपर का कैबिन पूरी तरह जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची नगरी नगर परिषद की फायर फाइटर ने आग पर काबू पाया। तब तक डंपर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। दलोदा थाना पुलिस ने बताया कि डंपर बीजेपी नेता आशीष गुप्ता का था और कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ था। गाड़ी पीछे। मंदसौर जिले के उन्नत एवं उत्कृष्ट कृषक अवार्ड प्राप्त किसान बद्रीलाल धाकड़ धमनार द्वारा कृषि के क्षेत्र में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कई ऐतिहासिक प्रयोग किए जा रहे हैं। परंपरागत खेती से हटकर औषधीय फसलों की खेती से किसानों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। किसान खेती से कैसे ज्यादा मुनाफा कमाए, इसके लिए लगातार किसानों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्नत किसानों के खेतों का भ्रमण करना, तकनीकी व वैज्ञानिक कृषि पर किसानों से चर्चा कर प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। हाल ही में उन्नत किसान बद्रीलाल धाकड़ द्वारा हायर सेकेंडरी के छात्र छात्राओं को एग्रीकल्चर कैरियर गाइडेंस एवं खेत पाठशाला का आयोजन कर बच्चों को कृषि में विकास की अपार संभावनाओं से अवगत कराया। इसी दौरान बच्चों को किनोवा, कालमेघ, अकरकरा, सर्फगंधा, अश्वगंधा, कैमोमाइन, लहसुन जैसी औषधीय फसलों के प्लॉट विजिट करवाते हुए इनकी खेती कैसे करें व कितनी लाभकारी है, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाए। कृषि के उन्नत साधनों का प्रयोग, सरकार की अनुदान योजनाएं, कृषि उत्पादों से उद्योग एवं व्यापार कर कैसे लाभ कमाया जा सकता है पर विस्तार से बच्चों को जानकारियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान उन्नत किसान बद्रीलाल जी धाकड़, कमलेश जी बामता व नंदकिशोर जी धाकड़ के खेत की भी विजिट की गई। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री GS चुंडावत ने भी उपस्थित होकर बच्चों को सरकार की योजनाओं व विकसित कृषि के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बताया कि बच्चे आगे पढ़ाई पूरी करें, खेती के माध्यम से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो कार्यक्रम था वो मुख्य रूप से हमने एग्रीकल्चर कैरियर गाइडेंस एंड मतलब खेत पाठशाला के रूप में आयोजित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाले समय में बच्चे क्या है, शिक्षा पूरी करने के बाद जब उनको शासकीय सेवा या अन्य नौकरियों में स्थान नहीं मिलता है तो वो हतोत्साही हो जाते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमारा इस क्षेत्र जो मंदसौर जिला और नीमच जिला एक ऐसी जलवायु और यहाँ की भूभाग है जहाँ पर बहुत ज़्यादा औषधि फसलें और मसाला वर्गीय फसलें होती है और उनको लगा करके किसान एक सर्विस करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो हमने ये जानकारी बच्चों को दी। अभी जो हम देख रहे हैं, हमने खेत विजिट भी कराया बच्चों से और यहाँ पर जो हाई स्कूल के और हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, स्टाफ के सभी अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक भी चुंडावत साहब हमारे बीच में हैं। ये अभी हम जो फसल में खड़े हैं, ये किनोआ जो फसल बोलते हैं इसको, ये हमारे देश के अंदर अभी खाद्यान्न के रूप में काम में नहीं ली जाती है। अमेरिका और जापान का मुख्य खाद्य भोजन है और इसके अंदर हाई प्रोटीन है, लेकिन इसके ऊपर एक छिलका होता है। उस छिलके को निकालने के बाद इसको सामान्य तरीके से खिचड़ी बना करके या खीर बना करके या और अन्य हलवा या आदि चीज़ें बना करके इन्हें खाया जा सकता है और एक अच्छा प्रोटीन हासिल किया जा सकता है। तो ये फसल लगातार उन देशों के अंदर बोए जाने के कारण वहाँ की जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो थी और वहाँ के जो पोषक तत्व थे वो ख़त्म हो गए और उत्पादन घट गया। तो ये बीज हम तक आया यहाँ और आज ये बीज हमसे यहाँ पर एग्रीमेंट में लगवाया जा रहा है। अभी 4,000 रुपये कुंटल के एग्रीमेंट पे हमसे ये फसल लगवाई। मैंने एग्रीमेंट नहीं करवाया, मैं खुले मार्केट में हूँ। पिछले साल भी 7,000 रुपये कुंटल तक बिकी थी और मैंने जिस किसान से बीज लिया था ये
उनका ये कहना था कि मैंने 7 कुंटल तक निकाली, लेकिन जब इसी फसल को मैंने लगा करके उस किसान से पूछा कि मेरे यहाँ की क्या कंडीशन है, तो उन्होंने कहा कि आपकी 10 से 12 कुंटल बीघे तक की निकल सकती है, जो अभी ग्रोथ नज़र आ रही है। अब ये निकलने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन यदि इतना अच्छा उत्पादन मिलता है और 4000 से ऊपर का भाव मिलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी खेती हो जाएगी। और हम हमारे सभी साथियों को और स्टूडेंट को ये जानकारी देना चाहेंगे कि इस टाइप की अन्य और भी खेतियाँ हैं, उनके प्रति प्रेरित होकर के लाभ का धंधा बना सकते हैं खेती को। हमारा यही उद्देश्य है कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। हमारा आज का जो आयोजन है हमारा आयोजित करने का, क्योंकि मुझे एक जिम्मेदारी के रूप में जिले का प्रथम कृषक घोषित करने के साथ ही हमारी प्रदेश सरकार ने मुझे जो सम्मानित किया था, तो हमने ये समझा कि हम हमारे ज्ञान का विस्तार हमारे सारे किसानों में करें ताकि वो भी जागरूक बने और अच्छा से अच्छा मुनाफे वाली फसलें लगा करके अपना पारिवारिक डेवलपमेंट कर सके, देश को आगे बढ़ा सके। खेती के बारे में, उन्नत खेती के बारे में, वैज्ञानिक खेती के बारे में और खेती में विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी मिली। और साथ ही साथ जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, खेती को लाभ का और अधिक लाभप्रद कैसे बनाया जाए, और साथ ही साथ जो नई नई फसलें हैं, औषधीय फसलें हैं, जो एक मंदसौर ज़िले की मुख्य पहचान है। यहाँ लगभग 30 से 35 नई नई फसलें रबी फसलों में होती है, सीज़न में होती है, जिसमें आप देखते हैं किनोवा है, कैमोमाइल है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, जो हमारे यहाँ पे किसान अथक प्रयास करके उत्पन्न कर रहे हैं। वो भी हमारे इस विद्यार्थियों को रूबरू होने का और नया सीखने का मौका मिला। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की पाठशालाएं आयोजित होकर के हमारे विद्यार्थियों को उत्साह संवर्धन करेगी और साथ साथ इनको अधिक कृषि में ऊंचाइयों के लिए भी इनको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। क्या बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी हिस्सा लेना चाहिए? जी, निश्चित रूप से हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो क्योंकि अभी 11, 10, 9, 10 के विद्यार्थी हैं, तो आगे जा कर के इनके अलग अलग सब्जेक्ट ये चुनाव करेंगे, तो इनका एक कृषि भी मुख्य सब्जेक्ट हो सकता है। क्योंकि अभी बच्चों को जानकारी नहीं है, तो हम सभी प्रयत्न कर रहे हैं कि जो शिक्षा नीति आई है जिसमें कृषि को बहुत महत्व दिया गया है, तो उसके तारतम्य में हमारे विद्यार्थी को उनको जानकारी प्राप्त हो रही है और निश्चित रूप से हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा, ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो आगे बढ़ करके कृषि को अपना मुख्य कार्यक्षेत्र अपनाएंगे। मैं शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमनार से हूँ, जिला मंदसौर। आज हमने इस एग्रीकल्चर करियर की क्लास में बहुत कुछ जाना है। हमने खेती के बारे में जाना है, अश्वगंधा, सर्फगंधा, अकरकरा, किनोआ, कोमोमाइल के बारे में भी जाना है। आज बहुत बेटा बोल के बारे में जाना है। हमने खेती के बारे में भी बहुत कुछ जाना है। आज इस क्लास में हमें सर के साथ बहुत कुछ जानने को भी मिला है। हम सर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन सर ने हमको आके इतना कुछ बताया खेती के बारे में। मंदसौर जिले के दलोदा थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान पर सेंधमारी की कोशिश की, लेकिन रात में पहरादारी कर रहे युवाओं की टोली की नजर चोरों पर पड़ते ही बदमाश भाग खड़े हुए। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जानकारी के मुताबिक दलोदा थाना क्षेत्र के सीतामऊ रोड स्थित ज्वेलर्स की दुकान में रात 1:48 पर एक बदमाश ने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को घुमा दिया ताकि बदमाश कैमरे में कैद न होने पाए, लेकिन दुकान के बाहर लगे एक हिडन कैमरे में पूरा माजरा कैद हो गया। कैमरे में 3 बदमाश ज्वेलर्स शॉप का चैनल गेट पर लगा लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले में पहरेदारी कर रही युवाओं की नजर बदमाशों पर पड़ गई। युवाओं ने बदमाशों के पीछे दौड़ भी लगाई, लेकिन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। बता दें कि जिले में रोजाना चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। जिले में 1 माह में ही करीब 300 से अधिक चोरी की वारदातें हो चुकी है। जिले में हर दिन करीब 2 से 3 चोरी की घटनाएं रोजाना सामने आ रही है। चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम हुई पुलिस के बाद अब मोहल्लावार युवाओं ने टोलियां बनाकर सुरक्षा का जिम्मा संभाला है। जिन इलाकों में युवाओं की टोली रात भर चौकीदारी कर रही है, वहां चोरी की वारदातें कम हुई है, लेकिन जहां सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, वहां बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बड़ा क्षेत्र और स्टाफ कम होने की वजह से घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन वो जल्द ही बदमाशों की धरपकड़ करेंगे। अब ये जो जैकेट है ना, अच्छा इसने ये वाला कैमरा नहीं दिखाया ना? इसने वो दिखाई, उसको तो मालूम नहीं। कैमरा बहुत शानदार है। वो तो क्या है कि इसकी किस्मत अच्छी है कि इसने मास्क नहीं खोला। क्यों? इसने मास्क को ऊपर लगा के रुमाल बांध रखा था।
वो देखो दूसरा वाला उसके साथ में खड़ा हुआ। चोरी की वारदात नहीं हुई, चोरों के द्वारा प्रयास किया गया था। यहीं पे आए हैं हम, लेकिन जो पुलिस गश्त की सतर्कता से और जो लोकल लोग, यहाँ के जो आम नागरिक, नगर सुरक्षा समिति के लोग गश्त कर रहे थे, उनकी प्रभावी कार्रवाई के कारण वो भाग गए थे, चोरी नहीं हो पाई थी। अपने सर्कल में दलौदा, प्रॉपर दलौदा में करीब 50 लोग प्रतिदिन गश्त करते हैं। इसके अलावा स्टाफ भी करीब 200 फ़ोटो ग्रुप में डालता है अलग अलग लोकेशन के। साथ ही गुलियाना, धुंधलका, धमना, नगरी, सभी जगह गश्त प्रारंभ हो गई है और सभी जगह पुलिस अच्छे से गश्त कर रही है। इसी का नतीजा है कि वो भाग गए। मंदसौर के शहर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध जुआ घर संचालित होने की सूचना पर दबिश देते हुए मौके से 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से ताश पत्ती और 9,930 रुपए बरामद किए हैं। शहर कोतवाली टीआई अमित सोनी ने बताया कि शहर के नई आबादी के भारत प्लाजा अपार्टमेंट में अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना लंबे समय से मिल रही थी। बीती रात भी मुखबिर की सूचना मिली थी कि अपार्टमेंट में अवैध जुआ घर संचालित किया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने रेड प्लान करते हुए मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। पुलिस ने नई आबादी स्थित भारत प्लाजा अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर में अशोक पोरवाल के मकान में छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से 17 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9,930 और ताश पत्ती बरामद की है। सभी आरोपियों के खिलाफ शहर कोतवाली थाने में जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कल टीम कोतवाली को सूचना मिली थी कि नई आबादी क्षेत्र में भारत प्लाजा नाम की बिल्डिंग में एक फ्लैट में कुछ लोग बैठकर ताश पत्तों पर हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। उस सूचना पर दबिश दी गई थी। जो अशोक पोरवाल के फ्लैट में 16 लोग जुआ खेलते हुए मिले थे। अशोक पोरवाल सहित कुल 17 लोगों पर कार्रवाई की गई है। कुल 9,930 रुपये जब्त किए गए हैं। उनके साथ उनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल वगैरह भी मिले हैं। सभी पे कार्रवाई कर दी गई है। सर कितने लोगों को? कुल 17 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई है। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर नगर पालिका ने किराए से दी गई 4 दुकानों को सील किया है। दुकानदारों ने अनुमति के विपरीत निर्माण कार्य किया। इसके अलावा 12 साल से किराया जमा नहीं कराया। इसके बाद बुधवार को पुलिस बल के साथ नगर पालिका का अमला पहुंचा और दुकानें सील करने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि अनुमति के विपरीत निर्माण की शिकायत पूर्व पार्षद द्वारा की गई थी। वहीं 2009 से दुकानदारों ने किराया नहीं जमा किया। इसको लेकर नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन नोटिस का जवाब भी दुकानदारों ने नहीं दिया। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आज गांधी चौराहे पर जो नगर पालिका के किराएदार थे उनको मौके पर कुछ अतिक्रमण की शिकायत भी मिली उपपट्टेदार के द्वारा। साथ ही 2009 से इनके द्वारा किराया जमा नहीं किया जा रहा था, जिस पर नगर पालिका द्वारा ने सूचना पत्र जारी किया गया। आखिरी सूचना पत्र भी जारी किया गया। उसके बाद भी इनके द्वारा किराया आदि जमा नहीं किया गया, ना ही संतोषपूर्वक जवाब दिया गया। जिस पर आज कार्रवाई करते हुए नगर पालिका अमले ने पुलिस के साथ द्वारा और पुलिस का सहयोग लेते हुए दुकानों को सील किया है। कितनी दुकानों को? 4। कब से स्थापित है सर ये किराए? ये 2009 से इनके द्वारा जमा नहीं किया जा रहा। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जो भी प्रशासनिक कार्यवाही है वो की जाएगी। आज ये गांधी चौराहा स्थान पर नगर पालिका स्थान था, जो कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी टीएल में शिकायत की गई थी, पूर्व पार्षद महोदय द्वारा भी, और इसकी अवधि भी समाप्त हो चुकी थी और मॉडल प्लान के अनुसार अनुमति दी गई थी। अनुमति के विपरीत जो है निर्माण कार्य किया गया था और आवेदक को जो है हमने पूर्व में सूचना दी थी और पुनः अंतिम सूचना देकर ये कार्रवाई की जा रही, कब्जे की कार्रवाई, और उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाए। कितनी दुकानों पे सब? कुल 4 दुकानें हैं। क्या किया सर? अभी सील्ड करी हैं और कब्जे में ली दुकान। प्रदेश के वित्त मंत्री व मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा ने बजट 2022 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में
तेजी से आकार ले रहे आत्मनिर्भर भारत की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि यह बजट हर नागरिक और अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने दूरदृष्टिपूर्ण बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार जताया। साथ ही कहा कि बजट भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी के लिए स्पष्ट सोच के साथ उठाया गया सुविचारित कदम है। भारत सरकार का यह बजट 2022 का बजट प्रस्तुत आज किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। यह बजट जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बजट आया है। रोजगार, विकास और जनहित में यह बजट प्रस्तुत किया गया है। अधोसंरचना का पूरा ध्यान रखा गया है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ध्यान रखा है। मुझे लगता है कि कोई विषय अछूते नहीं रहे हैं। इस पूरे बजट में सभी वर्गों का, सभी के हितों का ध्यान रखा है। चूँकि कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद भी यह बजट इतना जनता के हित का बजट प्रस्तुत किया है, यह वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, बजट पूर्व उन्होंने सारे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को बुला करके उन्होंने बजट पूर्व चर्चा की थी, सुझाव आमंत्रित किए थे और उन्हीं को कहीं न कहीं अच्छे सुझावों को सम्मिलित करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं भारत सरकार की वित्त मंत्री जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देशित लक्ष्य आधारित कार्यक्रम घर घर चलो अभियान का 1 फरवरी को मंदसौर जिले में भी शुभारंभ किया गया। मंदसौर जिले के लगभग 1140 बूथों में आमजन के बीच पहुंचने एवं कांग्रेस की रीति नीति से जोड़ने के अलावा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियों को लेकर कांग्रेस जन घर घर पहुंचे। मंदसौर के बसेर चौक धान मंडी से मंदसौर जिला प्रभारी एवं वरिष्ठ नेता बटुक शंकर जोशी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने घर चलो अभियान का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस जन धान मंडी क्षेत्र में घर घर पहुंच बदलाव के आह्वान के साथ कांग्रेस से जुड़ने की अपील की। मंदसौर जिला प्रभारी बटुक शंकर जोशी ने कहा कि पूरे देश को एक साथ लेकर चलने की क्षमता एवं सिद्धांत सिर्फ कांग्रेस के पास है। सर्वधर्म समभाव, समाजवाद एवं लोकतंत्र की रीति नीति को आमजन के बीच पहुंचाने के लक्ष्य के साथ ही कमलनाथ की 15 माह की उपलब्धियों को भी आमजन के बीच रख रहे हैं। हमारा पोलिंग कार्यकर्ता इस अभियान के तहत घर घर पहुंच कांग्रेस को मजबूत करेगा। वहीं जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश भाटी ने बताया कि घर चलो अभियान के तहत कांग्रेस का सदस्यता अभियान, मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण का कार्य भी कांग्रेस जन करेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में और पूरे मध्य प्रदेश में घर घर चलो अभियान की शुरुआत हुई है और मंदसौर जिले के जितने भी कांग्रेस के मंडलम और सेक्टर है, प्रत्येक मंडलम में आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और इसमें हमारा सदस्यता अभियान की भी शुरुआत करी है। हम एक पैम्पलेट्स दे रहे हैं घर घर चल के है और लोगों को ये बता रहे हैं कि जो नमक कांग्रेस के उस दौर में ज़माने में 5 रुपये किलो था, वो आज 24 रुपये किलो हो गया। जो 120 रुपये किलो शक्कर थी, चाय थी, वो 450-500 रुपया हो गया है। आप गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इनकी महंगाई की हम बात करें, क्या बात करें, बस तो यही कह सकते हैं कि मोदी जी हैं तो महंगाई है। और लोगों की जो देश को जो एक बढ़ना चाहिए थी, एक झूठे आंकड़े करके अभी जो सदन चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें कह रहे कि महंगाई इतने प्रतिशत होगी, जो जीडीपी इतने प्रतिशत होगी। मैं सोचता हूं कि ये उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव में झूठे जीडीपी के आंकड़े बनाए जा रहे हैं। हम तो केवल इन दुकानदार से पूछें कि पिछले साल आपका व्यापार क्या हुआ था और इस साल क्या होगा, उससे डेढ़ा हुआ तो हम कहेंगे कि जीडीपी बढ़ रही है, वरना बेकार की बातें हैं। पूरे प्रदेश भर में कमलनाथ जी के निर्देशन और नेतृत्व में घर घर अभियान की शुरुआत आज से की है। मंदसौर जिले में भी हमारे बीच में हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय बटुक शंकर जी और नवकृष्ण पाटिल साहब के नेतृत्व में यहाँ से ये घर घर अभियान की शुरुआत हो रही है। प्रयास ये है कि जिस तरीके से लोग परेशान हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अव्यवस्था हो, उन सब को लेकर जो लोगों में आक्रोश है, कांग्रेस जनों का ये प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में हम सब मिलकर लोगों को जोड़ने का प्रयास, उनकी भावनाओं को ऊपर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। घर घर चलो अभियान के द्वारा हम माननीय कमलनाथ जी के द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है, जिसमें मुख्यतः घर घर
जाकर के कमलनाथ जी की जो रीति नीति है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, उसके बारे में उन्हें घर घर जाकर के अवगत करा रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस की सदस्यता का अभियान भी साथ में लागू है। और हमारा विश्वास है कि मुख्य तौर पर ये जो जिस प्रकार प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाकर के जिस प्रकार कांग्रेस की हमेशा कार्य प्रणाली की रीति नीति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि ये ज़रूर काम करेगी। और आने वाले चुनाव में हमारा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को लोग समझेंगे। और जो एक झूठ चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो कि झूठ बोलो, ज़ोर से बोलो, और लोग उसे मान रहे हैं, तो एक झूठ पर से पर्दाफाश करने का काम इस घर घर चलो अभियान के द्वारा किया जा रहा है। एडीजे कोर्ट की पुनर्स्थापना को लेकर नारायणगढ़ कोर्ट परिसर में अनशन कर रहे अभिभाषकों ने अब कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। दरअसल अनशन के चलते अब तक मांग नहीं मानी गई तो नाराज अभिभाषकों ने यह ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी ओर अभिभाषकों व कांग्रेस जनों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर एडीजे कोर्ट पुनः स्थापित करने की मांग की। मंगलवार को एसडीएम मुकेश शर्मा को यह ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से अपनी इस मांग को लेकर नारायणगढ़ कोर्ट परिसर में अभिभाषक अनशन पर बैठे हैं। 24 घंटे अनशन पर बैठने के बावजूद भी सरकार की ओर से इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा अब अनशन पर बैठे अभिभाषक कार्य से विरत रहने का ऐलान कर चुके हैं। ये जो नारायणगढ़ कोर्ट की जो मांग है, ये हमारे वरिष्ठ वकील जो बैठे हैं, इसके लिए इनकी बहुत पुरानी मांग है और वाजिब मांग है। इसके लिए हमारा भी पूरा आप लोगों के साथ समर्थन है, पूर्व में भी था। इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी जगदीश देवड़ा जी द्वारा भोपाल में इसके लिए विधि विभाग में पत्र लिखा गया है, उसकी आगे की कार्रवाई भी चल रही है। तो बहुत जल्दी हमें इनके इसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाला है। इसी आगे हमको कोई राजनीतिक विषय नहीं है और हम चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोर्ट आ जाए। इससे ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते। एसडीएम साहब को ज्ञापन हमने इस विषय में दिया है कि हमारी मध्य प्रदेश शासन से जिला एवं न्यायाधीश महोदय की पद की स्थापना एवं न्यायाधीश आवास के बंगलों के संबंध में मांग काफ़ी समय चल रही है और उसी तारतम्य में 5 रोज से हमने क्रमिक रूप से अनशन भी किया। और अब आज से सभी अधिवक्तागण कार्य से विरत रहेंगे जब तक हमारी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। इस संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय विधि एवं विधायी विभाग के मंत्री श्री नरोत्तम जी मिश्रा के नाम 2 ज्ञापन हमने दिए। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।